कल आपने जो टॉपिक पढ़ा था त्रिकोणमिति का, उसके अंदर आपको 6 थीटा लिखवाए थे, उनके फॉर्मूला लिखवाए थे और उसके बाद में 8 सर्वसमीका लिखवाई थी। 8 सर्वसमीका जो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये 8 सर्वसमीका आपको कल बता दी थी। और इनसे जो 8 से प्रत्येक की जो 2 सर्वसमीकाएं और बनती हैं, उप सर्वसमीकाएं समीकरण से, वो भी आपको बता दी गई थी। अब आपको ये 8 सर्वसमीका बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, तो हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके, तो उसके बाद में उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे वो दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट है वो। लेकिन पहला पॉइंट है आपको क्वेश्चन समझ में आना, यानी थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थीटा आपके 6 थीटा थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। उन सभी को किसके पदों में व्यक्त करना था? सेक के पद में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साइन इज इक्वल टू सेक होना चाहिए, कोस इज इक्वल टू सेक होना चाहिए, टेन इज इक्वल टू सेक होना चाहिए, कोट इज इक्वल टू सेक होना चाहिए। तो सेक है ही सेक का, तो ये खुद रह जाएगा, और कोसेक इज इक्वल टू सेक होना चाहिए। इसके लिए यानी कहने का मतलब है कि साइन इज इक्वल टू सेक। अब ये सेक थीटा किसी रूप में हो सकता है, साइन के बराबर ये केवल सेक आना चाहिए, तो साइन और सेक होना चाहिए। और कोस बराबर 1/सेक वो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आपको सभी थीटा को इसमें एडजस्ट करना। इसके लिए आपको ये 8 सर्वसमीकाएं हैं, वो कंप्लीट अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इसीलिए पहले 8 सर्वसमीकाएं बोर्ड के ऊपर लिखी गई हैं, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम किस प्रकार से इसको एडजस्ट करेंगे वो देखते हैं। देखिए, हमें पहली है साइन, साइन बराबर सेक। तो साइन आप देखते हैं, यहां है साइन, 1 नंबर में है साइन और 8 नंबर में साइन है। लेकिन साइन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सेक होना चाहिए। अब यहां साइन के साथ में कोस स्क्वायर है और यहां साइन के साथ कोसेक है, तो साइन प्लस कोस और होना चाहिए साइन इज इक्वल टू सेक। तो कौन कौन से 2 सर्वसमीका आप काम में ले सकते हैं? 2 सर्वसमीका काम में लेंगे या 3 सर्वसमीका काम में लेंगे, लेकिन इसमें मैक्सिमम 2 सर्वसमीकाएं काम में आती हैं। उन दोनों से साइन और सेक, केवल 2 का एडजस्टमेंट, साइन इज इक्वल टू सेक आना चाहिए। तो यहां पर साइन रह जाएगा, यहां पर कोस है, लेकिन कोस की जगह आप यहां पर देख सकते हैं कि कोस की जगह सेक आ सकता है। ये देखिए आप 2 नंबर, यानी यहां पर कोस की जगह यहां सेक आ सकता है, क्योंकि सेक इज इक्वल टू, अब इसका जो कल आपको सब फार्मूला बताया था, कोस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। तो आप सेक इज इक्वल टू करेंगे 1/1 अपॉन कोस हो जाएगा। तो यहां पर सेक कोस है और कोस की जगह 1 अपॉन सेक हो जाएगा। तो हम शुरू कहां से करें, किस प्रकार से आप इसको पकड़ पाएंगे, करने का मेथड क्या है, इसीलिए आपको ये 8 सर्वसमीकाएं एक साथ देखने से इसमें आपको ये लाभ मिल जाएगा। तो यहां से आप शुरुआत करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको यहां पर साइन बराबर सेक लेना चाहिए था, तो यहां पर हम देखिए साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस जो यहां प्लस है वो आगे जाकर के किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये आपको कल बताया था, ये सर्वसमीका सब फार्मूला है इसका। जो 8 नंबर सर्वसमीका थी
इसका सब फार्मूला है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब हमें कोस थोड़ी चाहिए था, यहाँ पर हमें चाहिए था सेक। तो इसके लिए आपको पता है कि कोस बराबर क्या होता है, कोस और सेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे कोस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, तो यहां पर कोस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कोस की जगह है हम 1 बटा सेक रख सकते हैं। ये कल भी आपको बताया पिछली जो क्लास थी उसके अंदर भी इस प्रकार से आपको बताया था कि कोस बराबर 1 बटे सेक या 1 बटे सेक की जगह आप कोस रख सकते हैं। तो यहां पर कोस स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सिंगल कोस है। आपको ये होगा कि यहाँ कोस स्क्वायर है या कोस स्क्वायर भी, अगर यहाँ स्क्वायर है तो इन दोनों के भी स्क्वायर लग जाएगी और एक की स्क्वायर एक ही होती है, सेक की स्क्वायर लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह 1 बटा सेक। ये कोस की जगह होता है 1 बटा सेक थीटा। चूंकि यहाँ इसकी स्क्वायर है तो हम दोनों के स्क्वायर को, एक का स्क्वायर हम लगाएंगे तो एक की स्क्वायर का मान 1 ही रहेगा, इसीलिए आप इसकी स्क्वायर हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मान आ गया 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हमें साइन के इक्वल निकालना है। तो इसको आगे और सोल्व करेंगे थोड़ा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां इसका एलसीएम लेंगे, ये केवल भिन्न की जोड़ बाकी और कुछ नहीं है। 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा है। जिस प्रकार से आप 2 माइनस 1 बटा 3 रखें तो 3 दूनी 6 माइनस 1 आप करेंगे 5 बटा 3, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसा ही है। तो सेक स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में है सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसका लघुत्तम सेक स्क्वायर आ गया। सेक स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 into 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मान आ गया। अब हमें यहां से स्क्वायर हटाना है, अब हमें यहां से क्या हटाना है, स्क्वायर। तो जो यहां समीकरण है बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये समीकरण हो गया। समीकरण के अंदर यहां से स्क्वायर हटेगा तो आगे स्क्वायर रूट में चेंज होता है। समीकरण में आपको दोबारा से बता देता हूं कि समीकरण में प्लस है, वो अगर बराबर के चिन्ह से आगे जाएगी, संख्या प्लस की हो तो माइनस में हो जाएगी, अगर वो माइनस की है वो आगे जाकर के प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है वो आगे डिवाइड में चला जाता है, यहाँ डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, यहाँ स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट में चला जाता है, यहाँ स्क्वायर रूट है वो आगे स्क्वायर में चला जाता है। ये चीज होती है समीकरण में। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर, तो हम अकेला साइन का मान निकालेंगे और साइन इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब आप सोचेंगे स्क्वायर रूट कहां से आ गया, चूंकि हमने यहां से स्क्वायर है वो हटाया है, ये स्क्वायर आगे जाकर के किसका काम कर देगा, स्क्वायर रूट का वर्गमूल का काम करेगा। अब ऊपर और नीचे दोनों अंश और हर दोनों के आप ये स्क्वायर रूट का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों के स्क्वायर रूट लग सकता है अलग अलग, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट है वो सोल्व नहीं होगा, क्यों, बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह होगा, तो जब तक प्लस और माइनस का चिन्ह सोल्व नहीं होगा तब तक उनका स्क्वायर रूट हल नहीं हो सकता। तो सेक स्क्वायर में से घट नहीं सकता, तो ये तो यूं का यूं रह जाएगा एज इट इज। और सेक स्क्वायर है नीचे और इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब दोनों वर्ग और वर्गमूल किसी संख्या के लगे हुए हों तो वो दोनों एक दूसरे से हट जाते हैं और इसका मान आएगा साइन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। और अगली ऊपर वाली जो संख्या है सेक स्क्वायर माइनस 1 है, इसके स्क्वायर रूट लगा रह गया और नीचे सेक स्क्वायर था उसके स्क्वायर हट गया और स्क्वायर रूट बैठ गया, दोनों हट गए, क्योंकि ये केवल एक ही संख्या थी, एक ही पद था और ये दो पद है और उसके बीच में माइनस का चिन्ह है। प्लस और माइनस जब बीच में होता है तो अलग अलग दोनों के स्क्वायर रूट नहीं लग सकता, दोनों कंबाइंड है और उनके ऊपर
स्क्वायर रूट रहेगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, आपका पहला साइन है वो सेक के पद में हो गया, साइन इज इक्वल टू सिर्फ सेक है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से अब ये आप इसको अच्छी तरह से उतार सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हमें सेक साइन इज इक्वल टू सेक लेना था। तो पहले साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को लिया हमने, तो यहाँ पर साइन है, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का सेक से क्या संबंध है, क्योंकि आपको पता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये सर्वसमीका भी इसके अंदर काम में आएगी। तो यहाँ पर पहले हम इसका जो उपसूत्र है वो बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर आ गया। तो कोस स्क्वायर यानी कोस की जगह आप लगा सकते हैं 1 बटे सेक। तो स्क्वायर है तो यहाँ दोनों की स्क्वायर रह जाएगी, चूंकि एक की स्क्वायर लगेंगे तो एक ही रहेगा। तो अब आगे इनकी जोड़ बाकी है, इसका मतलब आ गया सेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस का माइनस आ गया, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। और यहाँ जो स्क्वायर थी वो आगे चल करके स्क्वायर रूट में चेंज हो गई। अब ये दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट लग गई है, ऊपर वाले के अलग और नीचे वाले के अलग। तो ऊपर वाले के बीच में माइनस का चिन्ह है, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट हल नहीं होगा और ये यूं की हो जाएगा। और नीचे वाले का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल किसी पद के या किसी संख्या के होते हैं तो दोनों हट जाते हैं और केवल संख्या एक या एक ही थीटा रह गया आपका सेक थीटा। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा अब आपका था कोस। अब कोस बराबर आना चाहिए सेक। तो कोस और सेक का तो इजी है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। हो गया, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड रह गया आपका साइन हो गया, कोस हो गया, और तीसरा है आपका टेन। तो टेन के अंदर आप देखेंगे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, एक में आ जाएगा ये। जिस प्रकार से ये एक में आ गया, एक ही सर्वसमीका से सोल्व हो गया, उसी प्रकार से नेक्स्ट भी एक ही सर्वसमीका से सोल्व हो जाएगा। तो ये आप लगाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो अब यहां टेन स्क्वायर रह जाएगा, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। अब यहां जो स्क्वायर है वो आगे स्क्वायर रूट में चला जाएगा और टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। चूंकि इसका स्क्वायर रूट है वो हल नहीं होगा, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ये अभी पिछला जो हमने निकाला था क्वेश्चन उसके अंदर भी आया था। तो ये 10 हो गया, यानी आपका तीसरे नंबर पर भी हो गया, यानी साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, और अब बच गया कोट। तो कोट बराबर भी आना चाहिए। चूंकि आपको पता है कि कोट बराबर क्या होता है, टेन इंटू कोट बराबर, देखो 10 इंटू कोट बराबर 1 होता है। तो आप कोट बराबर करेंगे तो 1 बटे क्या हो गया 10, ये इसका ऑपोजिट होता है। यानी आप इसमें ये लगा सकते हैं कि 10 इंटू कोट इज इक्वल टू 1 और कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये। तो 10 की जगह आप क्या लगाएंगे, 10 की जगह हो जाएगा, देखो 10 का मान ये है हमारे पास, तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 का मान है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये आपका कोट भी हो गया। अब साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक तो है ही। अब रह गया आपका कोसेक। क्या रह गया, कोसेक। इसको अच्छी तरह से देख लो दोबारा, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। यानी आप कोस और सेक दोनों का मान होता है 1, कोस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। तो कोस बराबर हो गया 1 बटा सेक, ये सोल्व हो गया आपका। फिर उसके बाद में हमें इसको 10 के पद में व्यक्त करना था, तो 10 के लिए आप क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, सीधा दिख रहा आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो 10 और सेक दोनों इसी फॉर्मूला में है, एक में, तो एक से हल हो रहा है ये। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर,
टेन स्क्वायर बराबर हो गया सर्व समीका इसकी, इसको आगे भेजेंगे माइनस हो गया और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और टेन बराबर हो गया सेक स्क्वायर माइनस सेक। और टेन का अपोजिट होता है कोट, तो कोट निकालेंगे तो सीधा भी आप कर सकते हैं, इसके बटे में आप एक मान करके एक बटे सेक स्क्वायर माइनस एक कर सकते हैं। तो टेन का बाद में टेन के बाद में कोट भी हो गया, अब कोट के बाद में सेक के बदले में करना है, अब बचे कोसेक। क्या बच गया? कोसेक। कोसेक चूंकि साइन का अपोजिट होता है, कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो आपने साइन का जो क्या मान निकाला था, साइन बराबर, उसका आप अपोजिट कर दीजिए। साइन का जो भी मान आपके पास आया था, ध्यान हो आपके, साइन का मान जो भी आपने निकाला था और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। तो ये आपके इस प्रकार से सभी सर्वसमीकाएं हैं, वो सर्वसमीकाओं के द्वारा थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो सेक थीटा के पदों के अंदर व्यक्त हो गए हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार का जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को। आपकी बात साइन थीटा, सेक टेन, सेक व टेन थीटा को कोट के पदों में व्यक्त करना है, कोट थीटा के पदों में। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन। अब की बार सभी को नहीं करना, केवल आपको तीन थीटा लेने हैं और उनको किसके पदों में व्यक्त करना है? कोट के। यानी साइन इज इक्वल टू कोट होना चाहिए, सेक इज इक्वल टू कोट होना चाहिए और टेन इज इक्वल टू कोट होना चाहिए। तो साइन और कोट आप किसमें लेंगे? तो कोट आप देख सकते हैं, साइन और कोट, तो इनके अंदर देखो आप साइन कहां है और कोट आप कहां से लेंगे, तो आप देख सकते हैं साइन और कोट, चूंकि एक प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर और कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये साइन है पहला नंबर, एक नंबर जो आपका है सर्वसमीका साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 और यहां पर चूंकि आपको साइन रखना है तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब कोसेक की जगह आपको क्या चाहिए? तो कोसेक और आपको चाहिए कोट, आपको क्या चाहिए यहां पर? कोट। तो आप यहां देख सकते हैं, देखिए 7 नंबर सर्वसमीका, आप कोसेक स्क्वायर की जगह एक प्लस कोट स्क्वायर ले सकते हैं और तो इसमें कोसेक का मान भी निकाल लेंगे हम। तो इसके लिए आपको देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आप, यहां स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये मान कोसेक का आ गया। ध्यान से देखिए, साइन को किसके पद में चाहिए था? कोट के पदों में, कोट के पद में, यानी साइन इज इक्वल टू कोट होना चाहिए था। तो साइन के साथ में डायरेक्ट कोट नहीं है कहीं भी, तो इसीलिए आपको दो सर्वसमीकाओं का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो कि आपको ये खुद इसमें देख करके आप 2 मिनट 4 मिनट सोचेंगे, सोचने के बाद में आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सी और कहां एडजस्ट करनी है। थोड़ा सा आपको माइंड पे प्रेशर देना है, थोड़ा सा, केवल 1 से 8 सर्वसमीकाओं के ऊपर आपको पूरा ध्यान केंद्रित एक साथ कर करके, इसीलिए मैंने ये एक साथ लिखी है बोर्ड के ऊपर, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, दिक्कत नहीं हो आपकी कोई।
क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक की जगह आप यहां पर देखिए, कोसेक की जगह 1 प्लस कोट आ रहा है, तो जहां कोसेक होगा वहां 1 प्लस कोट हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर हटाएंगे तो हम 1 प्लस कोट स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो अब यहाँ कोसेक स्क्वायर की जगह हम ये सर्वसम्मिका है उसको काम में लेंगे, और यहाँ पर हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक की जगह आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और ये हो गया साइन कोट के पद में। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आपका था सेक, तो सेक है वो आप ध्यान से देखें कि सेक और कोट किस प्रकार से आएगा। चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं सेक और कोट चाहिए आपको, तो देखो इसमें सेक कहां है और कोट कहां है, क्या एक से काम चल जाएगा या दूसरी सर्वसम्मिका का भी सहारा लेना पड़ेगा। कोस थीटा एक तो ये है कोस और सेक, तो कोस और सेक से आपको सेक चाहिए तो सेक आ जाएगा, लेकिन सेक बराबर कोस है, कोस की जगह आप कोट ले सकते हैं क्या, कोस की जगह कोट इसमें देखो कहीं है नहीं है, आप कोस की जगह कोट लेंगे। तो एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लें, और आज का टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं, और इनको अच्छी तरह से आप एक बार देखें, सबको रिवाइज करें, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इससे अगला पार्ट आपको बताया जाएगा।